नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस प्लैनेट ड्रिप स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है, तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से जो नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पद एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया, यानी ऐसा कौन सा नगर है इस ऑप्शन में युग्म है जो कि हाल ही में 6 पद एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबंधित किया गया है। एक याद दिया है कि अहमदाबाद तथा बड़ौदा, दूसरा है ढाका तथा चटगांव, तीसरा मुंबई तथा पुणे, चौथा इस्लामाबाद तथा लाहौर। तो जो निम्नलिखित नगर युग्मों में से जो एक हाल ही में 6 पद एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबंधित किया गया है वो है मुंबई से पुणे। कौन सा है? मुंबई से पुणे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से जुड़ा नहीं है? आगरा, भोपाल, धुले, ग्वालियर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 मध्य प्रदेश 712 किलोमीटर, महाराष्ट्र 391 किलोमीटर, राजस्थान 32 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 26 किलोमीटर से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 1161 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होकर नहीं गुजरता। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 का जो रूट है वो कौन सा है? आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, धुले, नासिक, ठाणे और मुंबई। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से जुड़ा नहीं है वो कौन सा है? वो है आपका भोपाल। भोपाल कहाँ पे? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, राजकीय मार्ग से, दिल्ली मार्ग, जिला मार्ग से या फिर ग्रामीण सड़कों से। तो भारत का जो 40% सड़क परिवहन होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। किससे होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित राष्ट्र मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? आगरा से मुंबई, चेन्नई से ठाणे, कलकत्ता से हजीरा और पुणे से मछलीपट्टनम। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई सबसे अधिक है वो कौन सा है? आपको ये बताने हैं। तो जिसकी लंबाई सबसे अधिक है वो है कलकत्ता से हजीरा। क्या है? कलकत्ता से हजीरा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, आगरा से मुंबई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 1161 किलोमीटर है। मुंबई से ठाणे 1235 किलोमीटर है। कलकत्ता से हजीरा 1949 किलोमीटर है। पुणे से मछलीपट्टनम 841। तो सबसे लंबी जिसकी लंबाई वो कलकत्ता से हजीरा है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1859 में। तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग जो तैयार किया गया था वो 1853 में शुरू किया गया था। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये डलहौजी के समय में शुरू हुआ था मुंबई से ठाणे। तो बड़ी लाइन की दो पट्टियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 6.5 फीट, 5.5 फीट, 5 फीट या फिर 4.5 फीट। माफ़ कीजिएगा। बड़ी लाइन की जो दो पटरियों की लंबाई है वो अगर हम मीटर की बात करते हैं तो देखिए दो पटरियों के बीच क्या होता है? 1.676 मीटर, 762 मीटर, या फिर इनमें से कोई 1 मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 1.676 मीटर। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आइए देखते हैं। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्वी रेलवे भुवनेश्वर, पूर्वी रेलवे कलकत्ता, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर। तो देखिए उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में है, सही है। दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर में, ये भी सही है। पूर्वोत्तर रेलवे कलकत्ता में है, ये भी सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? बिलासपुर। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर में स्थित नहीं है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे जो है दोस्तों वो कलकत्ता में है, इसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। चलिए आगे चलते हैं। तो रेलवे का जो मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में या फिर बिहार में? तो रेलवे का जो हाजीपुर है वो स्थित है बिहार में दोस्तों। कहाँ स्थित है? बिहार में। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? बेंगलोर में। व्हील एंड एक्सल संयंत्र पेरम्बूर, डीजल लोकोमोटिव वर्ग कपूरथला, इंडस्ट्रियल कोच फैक्ट्री वाराणसी। को बताने कौन का सही चयन करना है। तो इसमें जो हो जाएगा, देखिए रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, आइए देखते हैं। तो रेलवे कोच फैक्ट्री है आपके कपूरथला में। व्हील एंड एक्सेल है आपके बेंगलोर में। डीजल लोकोमोटिव वर्ग कहाँ है? वाराणसी में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर में। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? 3 1 4 2। 3 1 4 2 कहाँ है? डी पे। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है।
देखिए एक तरफ दिया है पर्यटन स्थल, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो देखिए चकराता का देखते हैं। तो देखिए चकराता आपको पड़ता है उत्तराखंड में, हाफलांग कहाँ पड़ता है असम में, कपिलोंग कहाँ पड़ता है ये पश्चिम बंगाल में, कुफरी हिमाचल प्रदेश। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे 3 1 2 4, 3 1 2 4 सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? अलंग, कांडला, पोरबंदर, ओखा। तो भारत में सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? आपके ऑप्शन हैं अलंग, कांडला, पोरबंदर या फिर ओखा। आंसर दीजिए फटाफट से। जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? बताइए। भारत में जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? तो ये अलंग में स्थित है। कहाँ पे? अलंग में। तो अलंग कहाँ पे? ए पे है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में, 1960 में, 1909 में, 1910 में। तो भारतीय बोर्ड की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1905 ईस्वी में। कब की गई थी? 1905 में। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलती है? कलकत्ता से ढाका, दिल्ली से बाघा बॉर्डर, मुनाबाव से खोखरापारा, इनमें से कोई नहीं। तो मैत्री एक्सप्रेस जो चलती है दोस्तों वो कहाँ चलती है? कलकत्ता से ढाका चलती है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर, नई दिल्ली। चलिए बताइए, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर या फिर नई दिल्ली। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं तो फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग। कहाँ स्थित है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है, यानी किस राज्य में है। तो वीर सावरकर की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? राजा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित? राजीव गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद, नागपुर, अमृतसर, चेन्नई। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है दोस्तों वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हैदराबाद, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय नई दिल्ली, सरदार वल्लभ पटेल अंतर्राष्ट्रीय अहमदाबाद, कोचीन, मुंबई। तो देखिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है हैदराबाद में सही है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली ये भी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय अहमदाबाद ये भी सही है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके मुंबई नहीं कोची में स्थित है। यही गलत हो गया। पूछा है कौन सा गलत है दोस्तों? तो गलत वाला कौन सा हो गया? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, इंडियन टेलीफोन रायबरेली, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, तेल शोधक कारखाना मथुरा। बताइए। आपके ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स बात की जाए तो ये कहाँ है? जल्दी बताइए दोस्तों। तो देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स अगर हम बात करें तो वाराणसी सही है, इंडियन टेलीफोन रायबरेली ये भी सही है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये नोएडा में नहीं है, ये गलत हो गया दोस्तों, तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। तो पूछा है कौन सुमेलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो ये हरियाणा में। ठीक है, चलिए फिर अगला है निम्नलिखित में से उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है जूट, सूती वस्त्र, चाय, चीनी। तो निम्नलिखित उद्योगों में जो भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है वो कौन सा है दोस्तों? वो है सूती वस्त्र उद्योग। सी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चुनार किस लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, बीड़ी उद्योग, उपयोग में से कोई नहीं। तो चुनार सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए। सबसे प्रसिद्ध सीमेंट उद्योग के लिए। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर है जो कीटनाशक उद्योग के लिए जाना जाता है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो मध्य प्रदेश का जो नगर है जो कीटनाशक उद्योग के लिए जाना जाता है वो है भोपाल। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1965 में, 1971, 1954, 1974, 1956।
तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1974 में। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस राज्य में सर्वाधिक कागज मिले हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो जिस राज्य में कागज की सबसे अधिक मिले हैं वो है पश्चिम बंगाल। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़े पेट्रोल रसायन कारखाने किस राज्य में है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में। तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? काजू उत्पादन में भारत के 3 उत्पादक राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो काजू उत्पादन में अगर हम बात करें तो भारत के 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? भारत के 3 बड़े बाजरा उत्पादक राज्य को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार। तो भारत के 3 बड़े बाजरा उत्पादक राज्य कौन से? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों ये था आज का शानदार प्रश्नों की शानदार श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ पसंद आया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगी दोस्तों। तो जितना ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे उतना आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।